तो नमस्कार दोस्तों, के सब सभी उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो यारो मार्वल अभी इंटरनेट पे छाया हुआ है इन दो खबरों की वजह से। आरडीजे को एवेंजर्स डूम्सडे में एज डॉक्टर डूम कास्ट करना और दूसरा डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसकी बातें कर रहे लोग थक नहीं रहे। और बहुत से लोग हैं जो इस मूवी को देखना चाहते हैं बट उन्होंने पहले की एक्समैन मूवीज़ नहीं देखी है, तो उन्हीं के लिए मैंने चालू की थी एक्समैन सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी एक्समैन फर्स्ट क्लास से, जिसकी एक्सप्लेनेशन इधर आपको आई बटन पर मिल जाएगी। एंड आज उसे कंटिन्यू करेंगे एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन से। एंड आई नो गाइस मैं थोड़ा लेट हो क्योंकि मैं कल की 2898 एडी के एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बना रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो तो अपलोड हो नहीं पाई, तो उसे पोस्टपोन कर दिया। एंड इसी मूवी पे आ जाते हैं। भाई गाइस ये सीरीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, इसके अलावा और कोई सीरीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए तो मुझे कौन सा ज़रूर बताना। बाकी बिना किसी देरी के लेके राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। द स्टोरी बिगेन्स इन 1845 में, जहाँ में छोटू लोगन दिखाया जाता है जो थोड़ा बीमार था और उसी के साथ रूम में एक और लड़का था जिसका नाम था विक्टर, और ये दोनों ही म्यूटेंट्स थे, वही इंसान जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन के चलते एक सुपर पावर आ जाती है। एंड देन एक आदमी इनके रूम में आता है, लोगन जिसे अपना फादर मानता था, और उनका हालचाल पूछता है, लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है तो वो नीचे चेक करने जाता है और लोगन ऊपर ही रुकता है। लेकिन फिर इन्हें गन फायर की आवाज़ आती है तो ये नीचे चेक करने जाते हैं और तब मालूम पड़ता है कि इनके पड़ोसी ने इनके पिता को मार दिया है। और इसको देख के लोगन बहुत गुस्सा होता है और उसके अंदर से उसके बोन क्लॉस निकलते हैं और वो उन क्लॉस से वो उसके पड़ोसी को मार देता है। लेकिन वो मरते मरते कहता है कि वो उसका असली पिता था, और ये देख के लोगन बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी विक्टर उसे रोकता है और कहता है कि हम दोनों एक भाई हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और वो दोनों साथ साथ चले जाते हैं। और फिर हमें स्टोरी दिखाई जाती है फ्यूचर में, जहाँ इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। बाकी इनकी पावर्स की बात करें तो लोगन के पास 3 लंबे बोन क्लॉज है दोनों हाथों में, नाक और कान काफ़ी तेज है, रीजनरेशन पावर है और लगभग अमर है। विक्टर के पास भी सेम पावर्स है, बस उसके क्लॉज की जगह लंबे नेल्स हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने कई सारी वॉर्स में पार्ट लिया था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर। लेकिन वियतनाम वॉर में इनकी पावर्स के बारे में आर्मी वालों को पता चल जाता है, जिस वजह से इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर जेल में इनसे मिलने आता है कर्नल विलियम स्ट्राइकर, जो इन्हें कहता है कि ये एक म्यूटेंट्स की टीम बना रहा है जिसमें इन्हें रख लिया गया है, और इनको इनके पहले मिशन पे भेजता भी है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज उस टीम में वेड विल्सन भी था, पहचाना नहीं, वही बड़बोला डेडपूल। एंड देन ये सबको मार के उनके लीडर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास था एक पत्थर जिसको कहते थे एडमेंटियम, जो कि काफ़ी मजबूत धातु था। और उससे पूछते हैं कि वो उससे कहाँ मिला, तो वो उनको एक एड्रेस देता है गाँव का, जहाँ के लीडर से जाके जब पूछते हैं तो वो बताता है कि ये एक उल्का पिंड से आया था, उसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम। और इसके बाद स्ट्राइकर सबको ऑर्डर दे देता है कि वो पूरे गांव को ख़त्म कर दे, जिनमें से विक्टर जैसे ही एक आदमी को मारने वाला होता है तभी लोगन उसे आके रोक देता है और उसे बोलता है कि हम जानवर नहीं है और हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन विक्टर नहीं मानता, तो लोगन अकेला ही ये काम छोड़ के चला जाता है। देन कहानी में एक टाइम जंप होता है 6 साल का, जहाँ पे हमें कनाडा दिखाया जाता है, जहाँ पे लोगन बच चुका है और अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एक लकड़ी काटने का काम करता है और उसकी शादी हो चुकी है कायला नाम की एक लड़की के साथ, और वह सब खुशहाल चल रहा है। और इन 6 सालों में म्यूटेंट्स की टीम से भी बहुत से लोग अलग हो चुके थे, उन्हीं में से एक हमें दिखाया जाता है जिससे विक्टर अकेला मिलने आता है और वो उससे मिलने के बहाने उसे मार डालता है, बट द रीज़न वो सस्पेंस है। देन लोगन से मिलने अगले दिन स्ट्राइकर आता है और वो उसकी मदद मांगता है, क्योंकि एक एक करके उनकी टीम के लोग मर रहे थे, और ये पूरी बात लोगन को बताता है। लेकिन लोगन वहाँ बिना कुछ सुने अपने घर को चला जाता है। एंड देन घर जाके वो अपनी वाइफ कायला से बात करता है, और इस बातचीत में पहली बार वर्ड आता है वुल्वरीन, जो लोगन को काफ़ी पसंद आया था। देन नेक्स्ट डे ही लोगन जब पेड़ कटिंग कर रहा था तब उसे एक अजीब सी स्मेल आती है जो उसने कहीं सूंघी थी, और वहाँ पे पेड़ पे पंजों के निशान भी देखता है, जो उसको देख के वो समझ जाता है कि यहाँ आसपास विक्टर है। और इसी टाइम पे उसकी वाइफ भी उसे मिलने आ रही थी, तो वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाता है उसकी कार के पास, और वहाँ उसकी कार पे विक्टर के पंजों के निशान भी दिखते हैं। तो आगे और ढूंढता है, लेकिन वहाँ उसे मिलती है उस कायला की लाश, जिसको देख के वो बहुत दुखी होता है। और फिर वो विक्टर को ढूंढते हुए एक बार में आ जाता है और वहाँ होती है इन दोनों की लड़ाई। लेकिन वहाँ पे विक्टर लोगन पे भारी पड़ रहा था और लास्ट में वो उसके बोन क्लॉज भी तोड़ देता है, और इस लड़ाई के बाद लोगन बेहोश हो जाता है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जहाँ उसे स्ट्राइकर मिलने आता है और
और उसे देख के लोगन बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर स्ट्राइकर उससे बताता है कि वो उसे और पावरफुल बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा मेटल है जो अगर उसने उसकी बॉडी में डाल दिया तो वो विक्टर क्या किसी को भी हरा सकता है। ये वही मेटल था, एडमेंटियम, जिसके लिए लोगन रेडी हो जाता है और फिर वेपन एक्स नाम से ये ऑपरेशन जारी किया जाता है। और स्ट्राइकर लोगन को बताता है कि इस काम में बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। देन लोगन एक नया बैच बनवाता है जिस पे वो नाम लिखाता है वुल्वरीन, और वो उस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उसकी बॉडी में बहुत सारी सुइयाँ घुसी जाती है ताकि वो एडमेंटियम को उसकी बोन्स के साथ मर्ज कर सके और वो एक तरह से इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। और वो इस प्रोसेस में उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिस वजह से एक पल को उसकी हार्ट रेट 0 पहुँच जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जाग उठता है, जिसको देख के स्ट्राइकर शॉक हो जाता है और इनका वेपन एक्स सक्सेसफुल। लेकिन तभी स्ट्राइकर कहता है कि लोगन की सारी याददाश्त मिटा दो, क्योंकि वो इसे अपने मतलब के लिए यूज़ करना चाहते थे, बट लोगन के कान तेज थे और वो ये सब सुन लेता है। और इस सुनने के बाद वो वहाँ सबको मार के वहाँ से भाग जाता है और फिर इस आदमी को लोगन को वापस लाने को कहा जाता है। देन लोगन भागते हुए एक ऐसे घर में चला जाता है जहाँ पे अंकल आंटी रह रहे थे, जहाँ पे अंकल लोगन को थोड़े कपड़े देते हैं और उसे अपने साथ रख लेते हैं। और वहाँ लोगन पहली बार अपने एडमेंटियम क्लॉज को अच्छे से देखता है, लेकिन स्ट्राइकर के लोग लोगन को जल्दी ढूंढ लेते हैं और वो उन अंकल आंटी को भी मार देते हैं। लेकिन लोगन एक वहाँ से बाइक लेके भाग जाता है, वहाँ उसका पीछा भी करते हैं, बट लोगन के एडमेंटियम क्लॉज और रीजनरेशन पावर की वजह से वो सबको हरा देता है और वहाँ से चला जाता है लास वेगस, जहाँ वो अपने और पुराने दोस्तों से मिलता है ताकि वो विक्टर के बारे में जान सके। और वहाँ वो उसके एक दोस्त जॉन से मिलता है, जिसे भी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो फ्रेड के पास ले जाता है लोगन को, जिसे थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम थी, बट वो पहले कुछ नहीं बताता। इसलिए एक बॉक्सिंग फाइट होती है जिसमें ऑब्वियसली लोगन जीत जाता है और फिर वो उससे पूरी बात पूछता है तो बताता है कि एक्चुअली में विक्टर इन सब म्यूटेंट्स को मार के इनकी पावर्स ले लेता था और ले जाके देता था स्ट्राइकर को। और स्ट्राइकर एक लैब में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था ताकि वो सारे म्यूटेंट्स की पावर एक करके एक नया म्यूटेंट बना सके। और फिर फ्रेड से वो उस लैब की लोकेशन पूछता है जो उसे नहीं मालूम थी, लेकिन एक आदमी के बारे में वो जानता था जो वहाँ उस लैब से भागा हुआ था, तो वो उसकी लोकेशन दे देता है। और फिर लोगन और जॉन दोनों उससे मिलने जाते हैं, जो उन्हें एक क्लब में मिलता है और वो अपना नाम बताता है रैम्बली। और लोगन उससे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी विक्टर वहाँ आ जाता है और वो जॉन को मार देता है और उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर ले लेता है। और लोगन ये सब देख के उससे लड़ने आता है, लेकिन रैम्बली बीच में आ जाता है और विक्टर वहाँ से निकल जाता है। देन लोगन रैम्बली को कहता है कि वो उसे उस लैब तक ले जाए और वो वहाँ उसे ले भी जाता है और वहाँ ले जाके लोगन को छोड़ देता है। और लोगन फिर वहाँ छुप के अंदर जाता है और देखता है कि स्ट्राइकर अपने वेपन 11 पे काम कर रहा था, जिसके लिए उसने वेड विल्सन को चूज़ किया था, उसका नाम रखा था डेडपूल। और फिर वो ये सारी बात लोगन को बताता है और उस पे हुए एडमेंटियम एक्सपेरिमेंट की वजह से आज वेपन 11 कंप्लीट हो पाया। बट लोगन की वाइफ कायला अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वो स्ट्राइकर के लिए काम करती थी। और ये देख के लोगन एकदम शॉक हो जाता है और फिर वो बताती है कि उसे एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे उसकी धड़कन लगभग कम हो गई थी और लोगन को लगा कि वो मर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर स्ट्राइकर बताता है कि वो भी एक म्यूटेंट है और उसके पास लोगों को छू के उनसे काम करवाने की शक्ति है। और ये सब सुनने के बाद लोगन वहाँ से चला जाता है। बट अंदर कायला अपनी बहन को छोड़ने को कहती है स्ट्राइकर को, क्योंकि स्ट्राइकर ने बहुत सारे म्यूटेंट्स को प्रिजनर बना के रखा था और उसकी बहन भी एक म्यूटेंट ही थी। लेकिन इसी बीच विक्टर वहाँ आ जाता है और वो स्ट्राइकर से एडमेंटियम की मांग करता है, लेकिन कायला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो विक्टर उसे मारने की कोशिश करता है और वो जोर से चिल्लाती है तो लोगन ये आवाज़ सुन लेता है और वो अंदर आके विक्टर से लड़ाई करता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी कायला वहाँ आके उसे कहती है कि वो एक जानवर नहीं है तो उसे रुक जाना चाहिए और वो उसे छोड़ भी देता है उसके कहने पे। और फिर वो उसकी बहन के बारे में लोगन को बताती है तो लोगन उसकी बात मान जाता है और उसकी बहन को छुड़ाने जाता है। बट तभी स्ट्राइकर वेपन 11 को एक्टिवेट करने को कह देता है। वहीं लोगन और कायला को बहुत सारे म्यूटेंट्स मिलते हैं नीचे और वहाँ पे लोगन सबको छुड़वा देता है इंक्लूडिंग कायला की बहन। और वो सब वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है वेपन 11 और डेडपूल। और अभी आई फनी सी डेडपूल एंड वुल्वरीन का पहला और डरावना ग्लिम्स हमें इसी मूवी में देखने मिल गया था। और इसके हाथ से तलवार निकलती थी और इसे स्ट्राइकर कंट्रोल करता था कंप्यूटर के जरिए। और फिर इन दोनों की लड़ाई भी होती है जिसमें ऑब्वियसली डेडपूल भारी पड़ता है लोगन पे, बिकॉज उसे दर्द भी नहीं हो रहा था और वो रिजनरेट भी कर रहा था। और फिर वुल्वरीन एक बड़े से पावर प्लांट पे चढ़ जाता है, लेकिन डेडपूल 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे मारने ही वाला था वहाँ पे, बट विक्टर उसे वहाँ आके बचा लेता है। लेकिन डेडपूल इन दोनों पे बहुत भारी पड़ रहा था तो लास्ट में लोगन उसकी गर्दन ही उड़ा देता है, जिस वजह से वो नीचे गिरता है बट पूरे पावर प्लांट को उड़ा के। और ये सब देखने के बाद स्ट्राइकर एक एडमेंटियम बुलेट वाली गन लेके वहाँ से आ जाता है और वहीं वो पूरा पावर प्लांट गिर जाता है,
जिस वजह से लोगन और विक्टर तो बिछड़ जाते हैं, लेकिन लोगन नीचे आवाज़ सुनता है कायला की, क्योंकि उसे गोली लगी थी। जिसके बाद लोगन उसे वहाँ से ले जा ही रहा था, लेकिन तभी स्ट्राइकर पीछे से आके लोगन को एडमेंटियम बुलेट शूट कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। जिसके बाद वो कायला को भी मारने वाला था, लेकिन कायला स्ट्राइकर को छू लेती है और उसे कहती है कि वो चलता रहे तब तक जब तक उसे कोई रुकने को ना कहे, और वो वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन फिर भी कायला मरी जाती है एंड में, क्योंकि उसे ऑलरेडी गोली लगी थी। बट दूसरे म्यूटेंट्स को सही जगह पहुँचाने के लिए कायला ने एक आदमी को बुला रखा था जो थे चार्ल्स जेवियर, और वो उन्हें सब म्यूटेंट्स को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जिसके बाद हमें लोगन दिखा जाता है जिसे होश आ जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता, बस उसके बैच पे उसका नाम लिखा था लोगन। और फिर रैवली भी उससे मिलने आता है, लेकिन लोगन उससे भी नहीं पहचानता। और थोड़ी दूर उन्हें कायला की लाश भी मिलती है, बट वो लोगन उसे भी नहीं पहचानता। लेकिन पुलिस वहाँ आ रही थी, इसलिए दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। बट मूवी में एक क्रेडिट सीन भी है, मिड क्रेडिट सीन, जिसमें हमें स्ट्राइकर दिखाया गया है जो चल ही रहा था, लेकिन तभी मिलिट्री वाले उसे पूछताछ करने के लिए उसे रोकते हैं और वो उनके साथ चला जाता है। एंड मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पे हमें डेडपूल दिखाया जाता है जो अभी भी ज़िंदा है, और उसका मुंह जो सिला हुआ था वो अब खुल चुका है। तो यार ये थी आज की वीडियो एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन के ऊपर। वैसे तो ये मूवी अब एक्समैन की सबसे बेकार मूवी कही जाती है, बट ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसे एक्सप्लेन कर ही दिया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फ्लिकी ओवी ज़रूर बताना। एंड मैं दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिसमें मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाय गाइस, फिर मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।